बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और आज जो मैं बनाने जा रहा था चिकन कोफ्ता, उसके लिए मैंने कहा थोड़ा सा आपको गाइड करता चलूँ। तो क्योंकि मेरे जहन से निकल गया था कि आज मैं वीडियो आपको भेजनी है, तो अभी मैंने कहा चलो फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ कि गाइड कर दूँ। तो उसका ये है कि मैंने इसमें कीमा लिया है तकरीबन 3 पाव, और उसमें ये आधा चम्मच मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर और नमक हल्दी जायका, और इसके अंदर हरा धनिया डाला है, हरी मिर्ची डाली है, गरम मसाला 1 टीस्पून डाला है। और इसके मैंने अभी कोफ्ते बना के डबल मशीन में निकाल के 2 मरतबा, फिर उसके बाद मैंने इसके कोफ्ते बना के रखे। अभी मैं इसकी ग्रेवी बनाऊँगा, तो फिर आपको उसका दिखाऊँगा और फिर बताऊँगा कि ये बहुत जल्दी तैयार होने वाली चीज़ है। घर में अगर मेहमान आ गए, आपके पास चिकन का कीमा है या चिकन का कीमा बना सकते हैं, चॉपर में कीमा बनाएँ फटाफट और फटाफट कोफ्ते बनाएँ। 15 मिनट में, 15 से 20 मिनट के अंदर आप सालन मेहमान के आगे रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सालन भी शुमार होगा और आपको आपकी वाह भी हो जाएगी इंशाल्लाह। कभी देखें, मैं आपको अभी इसका जो सालन बनाऊँगा वो भी दिखाते रहूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगा, क्योंकि ये मैंने बताया आपको कि 3 पाव की ज़मीन में पकड़ना है, उसके कोफ्ते हैं। तो ये देखें, मैंने इसमें ऑयल डाला पहले, ऑयल मेरा गर्म होना शुरू हो गया है। और इसके साथ ही आपको बताऊँ कि मैंने ये प्याज पीस के रखी है तकरीबन 1.5 पाव की करीब, तो ये इसमें मैं डालूँगा ताकि ये थोड़ी सी भुन जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये प्याज मैंने इसमें डाली है, और ये प्याज डालने का मकसद ये है कि शोरबा थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अगर मैं कम प्याज डालता तो इससे क्या होता कि शोरबा बिल्कुल पक्का होता, क्योंकि ये हमारे गेस्ट हैं तो उनके लिए बनाना होता है। मैं हर हफ्ते में एक मरतबा उनका नंबर आता है और वो लोग यहीं पे रिहाइश करते हैं होटल में, गैलेक्सी होटल में, तो उनके लिए बनाना होता है। तो आज ये उनका कोफ्ता करी है, उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ इसके साथ कि ये कोफ्ता करी दे रहा हूँ, उसके साथ आलू का पुलाव दे रहा हूँ। तो ये देखें कि अभी ये मेरी प्याज थोड़ा सा कलर चेंज करेगी, तो उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डालने हैं। उसके बाद मसाले जो डालूँगा वो भी आपको दिखाते हैं। ब्राउन प्याज मेरा हो गया है, और अब इसमें मैंने डाला लहसुन अदरक का पेस्ट। मैं चीज़ें इसको चलाऊँगा तकरीबन 2 चम्मच, और उसके बाद थोड़ा सा चलाने के बाद ये हो गया। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया। ये टमाटर मैंने ग्राइंड करके रखी है तकरीबन आधा किलो, तो ये इसमें डाल दिए ताकि इसका मसाला जो है टमाटर और प्याज से ही बनना और उसको कुछ नहीं। तो ये देखें आप, ये अब मैं इसमें लेकर और उसके साथ भी आपको बता दें कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त मेरी जो इंग्रेडिएंट है इसमें ये देखें, हल्दी है, धनिया है, नमक है, मिर्च है। तो ये आप ये समझ लें कि जितनी मिर्च है उससे आधा धनिया लेना है आपने, और बाकी हल्दी थोड़ी सी लेनी है जितनी आपको हल्दी ज़रूरत, और हल्दी ज़रूरत ही नमक लेना है आपने। नमक देख लें, उसमें अब आपको समझते हैं कि ज़्यादा करना है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कम करना है तो आप कम कर सकते हैं। तो ये इसके साथ डाल के मैं इसको भूनूँगा, और फिर उसके बाद जो है और दिखाता हूँ और इसमें मैंने क्या डालना है थोड़ा, ताकि इसका टेस्ट अच्छा हो और खाने वाले को मज़ा आए। देखिए, अब मसाला मेरा भुन रहा है, इसलिए साथ में मैं आपको बता दूँ इसमें मैंने 1 तेज़पात लिया है, 8-10 लौंगे लिए, 8-10 काली मिर्चें लिए, 5-6 छोटी इलायची लिए, और दालचीनी के 2 पीस लिए। तो ये भी मैं इसमें ऐड करूँगा ताकि इसकी खुशबू जो है ना बहुत अच्छी हो जाए। तो ये देखिए, ये अभी हमारा मसाला भुनने में आ गया है और काफ़ी हद तक भुन गया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी के साथ मैं और जो इसमें करूँगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मसाला मेरा इस वक्त भून रहा है, आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि काफ़ी भून चुका है और थोड़ा सा ये हो गया। अब मैं इसमें क्या करूँगा कि थोड़ा सा पानी डाल दूँगा ताकि कोफ्ते जब डालते टाइम ना टूटेंगे और ना ख़राब होंगे। और एक चीज़ और इसकी बताऊँगा मैं आज आपको कि कोफ्ते को क्या करना होता है। ये देखें, थोड़ा सा पानी डाल दिया, ये इसका शोरबा हो गया। तो ये देखिए, ये शोरबा मैंने कम्प्लीट कर दिया है इसमें, क्योंकि वो मैंने आपको बताया कि ये एक होटल है, होटल में ज़्यादा पतला शोरबा इस्तेमाल नहीं करते, तो ज़्यादातर कोशिश होती है कि हम इसमें गाढ़ा शोरबा इस्तेमाल करें। तो ये देखें, अभी मेरा इस वक्त रेडी है। ओके जी, देखें अब ये मैं कोफ्ते जो है ये मैंने बना के रखे थे। ये देखें, मैं इसमें इस तरीके से डालता जाऊँगा। ये देखें, ये इस तरीके से मैंने जो थाल में थोड़ा सा टेढ़ापन आ जाता है इसको भी हट के सीधा करते हुए डालना है। ये देखें करना। और अभी जब ये हो जाए सब डल जाए तो मैं आपको बताता हूँ इसकी एक और टिप कि जो हम लोग गलती करते हैं
और उसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे कोफ्ते टूट गए, ये हो गया। तो उसकी वजह यही होती है कि हम लोग उसको समझते नहीं। हमने सिर्फ चम्मच चलाने से ध्यान रखा और नहीं रखा और वो गलत हो जाता है। अब ये देखें, थोड़ा सा इस तरीके से मैंने इसको चलाना है ताकि ये कोफ्ते जो है अगर मैं चम्मच से चलाऊँगा तो ये टूट जाएगा। लिहाजा ये कि मैंने इसको इस तरीके से पतीले में हिलाते रहना चाहिए ताकि ये ऊपर की जल जो है इसकी पक जाए। जब ऊपर की जल पक जाए तो फिर आप चम्मच मार सकते हैं। अभी क्योंकि ऊपर की जल देखें, कलर आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि पहले कोफ्ते का कलर क्या था और अभी क्या है, यानी कि अब पकना शुरू हो गए। तो अब ये थोड़ी देर में इसको और इसी तरीके से हिला के पका भी सकते हैं आखिर एंड तक भी, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि हम थोड़ी देर पकाएं ताकि चम्मच जब मारें तो ये कोफ्ता हमारा बिल्कुल भी ना टूटे, ना कोफ्ते को चम्मच भी लगेगा तो कुछ नहीं होगा। अभी ये देखें मेरा कोफ्ता कलर चेंज कर चुका है और थोड़ा सा मुझे इसको और थोड़ी देर हिलाना है। उसके बाद मैं चम्मच से भी चलाऊँगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आज मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग इसको लाइक करा करें और इसको देखा करें प्रोग्रामों को, तो उससे मुझे बहुत खुशी होती है। इसको लाइक करने से ये होता है कि मुझे पता होता है कि किस किस ने देखा, किसने नहीं देखा। और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, क्योंकि कमेंट से भी हमें ये पता होता है कि आप क्या चाहते हैं। मेरे बहुत सारे बहन भाइयों ने दाल गोश्त खाया, किसी ने मुर्ग चना खाया, किसी ने चना अंडा चना खाया। तो अंडा चना और मुर्ग चना ये एक ही चना बनता है, उसमें चाहे आप मुर्ग डाल दें, चाहे आप उसके अंदर अंडा डालें, चाहे उसके अंदर कोफ्ते डाल दें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो चना जो बनाने का है वो एक ही जैसा होता है। ये देखें, अब मैं चम्मच भी चला रहा हूँ तो कोफ्ते को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कोफ्ते मेरे फुटने पे आ गए। तो चिकन है, आपको पता है चिकन तो ऐसा है कि ये इधर डाला और देख चाहिए। तो ये देखा, मुझे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा और ये देखो फर्स्ट क्लास कोरमा मेरा कोफ्ता तैयार हो गया। अभी मैं इसमें जो थोड़ा सा ऐड करूँगा वो आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल मुकम्मल रेडी है और अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला जो है वो डाल दूँगा। इससे एक खुशबू भी पैदा हो जाएगी और एक इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। तो ये आज का मेरा कोफ्ता करी था जो रेडी मैंने करके दिखा दिया आपको, और अभी मैं इसको डिश आउट करके फिर आपको दिखाता हूँ। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इसकी डिश आउट करके दिखाता हूँ, तो ये देखिएगा मैंने डिश आउट की है और आप देख रहे हैं कि इसको मतलब है कि ये कोफ्ते मेरे सब रेडी हैं और इसी के साथ इसकी गार्निश जो है वो अदरक है और साथ ही धनिया है। तो ये देखिए मैंने इसकी गार्निश भी की है। और अभी आपको एक बात और बताते चलूँ कि मैं क्योंकि होटल में हूँ, वरना वहाँ अगर घर में ये आइटम बना था तो उसमें मेरी बेटी की आवाज़ आती है कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो ये मैं कहता हूँ आपसे कि इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और मुझे मैसेज में ज़रूर बताएं कि आपको ये आज का प्रोग्राम कैसा लगा, और बनाने के बाद आप मुझे बताइएगा कि कैसा अच्छा है इसका रिज़ल्ट या बुरा है, ये दोनों बताइएगा। ओके, अल्लाह।